नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में हल्के हल्के बादल आज छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। वजह पश्चिम विक्षोभ कल रात से प्रदेश में सक्रिय हो गया है और उसका असर आज और कल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में कल बारिश भी हुई है। उसमें शिमला, प्रदेश की राजधानी शिमला में जहां झमाझम बारिश हुई है, वहीं उच्च पर्वतीय इलाकों में भी 1-2 जगह पर बर्फ गिरी है। तो उसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में ताज़ा हिमपात हुआ है। हुक्मसेरी में 7.6, गांधेला में 7.3, केलोंग में 3.5, कोठी में 1 और सांगला में 0.2 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड हुई है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बर्फबारी और बारिश होने की उम्मीद है और पूर्वानुमान मौसम विभाग का आज से इसी तरह का लगाया गया है। और हैरी राणा जी बता रहे हैं कि कल के बाद प्रदेश में 22 मार्च तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का उनका मानना है और उनका पूर्वानुमान भी है और बिल्कुल सही भी है। इसी तरह का कुछ रहने की उम्मीद है। जो बर्फबारी कल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हुई है, तो उसमें लाहौल स्पीति में कुकुमसेरी है, गंधोला है, केलोंग है, कोठी और सांगला जो हमने बताया। और बारिश भी प्रदेश की राजधानी शिमला सहित तो कुछ एक क्षेत्रों में कल रिकॉर्ड की गई है। तो उसमें शिलारू है, भरमौर है, चंबा है। शिलारू में जहां 10.2 ही, भरमौर में 10, चंबा में 8.5, मनाली में 8 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी में 7, कोठी में 5, भुंतर में 3.7, सेवबाग में 3.4, धौला कुआं में 1 और पालमपुर में 1.4 और शिमला में 0.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है। आज बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने के भी मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी। और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज और कल बना रहेगा। उसके बाद प्रदेश में बारिश का जो एक दौर मार्च के महीने में हम कह सकते हैं कि शुरू हुआ है। 1 मार्च से बारिश और बर्फबारी का दौर प्रदेश के में शुरू हुआ था और क्रम चला हुआ। बीच बीच में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आजकल के दिनों में ज़रूर हो रही है और पूरा पखवाड़ा बारिश में निकल गया है, लेकिन इससे राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए यानी आज और कल के लिए बारिश की संभावना जताई है कि इस दौरान राज्य के कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 मार्च को समूचे हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, जबकि 14 मार्च को मैदानी इलाकों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। 15 से 18 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। राजधानी शिमला के और आसपास के क्षेत्रों में भी बीती रात बूंदाबांदी हुई है। मंगलवार को यहां पर दिन भर धूप खिली रही और बादलों के बीच आंखों में चोली का खेल जारी रहा और बाद में बारिश वहां पर हुई है। और 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग के अनुसार कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी आप तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं और कुछ एक जगहों पर कल बारिश हुई थी। और क्योंकि यदि हम मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार बात करें तो 10 मार्च को भी हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया था। और मौसम विभाग का जिस तरह की पूर्वानुमान था कि 11 और 12 मार्च को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। तो 11 मार्च को लाहौल स्पीति जिला में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ था। तो 12 मार्च को भी लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई है, वहीं कई क्षेत्रों में शिमला सहित प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में पिछले कल बारिश भी हुई है। तो आज
मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कल की तुलना में ज़्यादा व्यापक है कि प्रदेश के आज अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है और मौसम धीरे धीरे बारिश का अब बन भी रहा है और कुछ एक जगहों पर बादल भी छाए हुए हैं। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ठाकुर अमर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नीरू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हैरी राणा जी, ऊना में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनी में बादल छाए हुए हैं। धीरज श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाला चेता में हल्के बादल हैं और सुरजीत ठाकुर जी जानकारी हमें दे रहे हैं। और दर्शकों के अब मौसम से संबंधित जानकारियाँ हमें कमेंट के माध्यम से मिलनी शुरू हो चुकी है। रिकी वासुदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। शंकर भगत शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और ऊना में धूप आ चुकी है। ऊना में मौसम अभी फ़िलहाल साफ़ है। जिस तरह की जानकारी हैरी राणा जी हमें इस वक्त दे रहे हैं। सोलन में हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं और आज बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में तापमान में भी थोड़ी कई क्षेत्रों में तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। किन जगहों में किस तरह का तापमान रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन अब प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश का मौसम रहने की संभावना है। आज और कल की प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर चला हुआ है, 7.2 है। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान बढ़कर 10.1 हो गया है। भुंतर में 9.3 है। कल्पा में 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे पूर्व माइनस में था। धर्मशाला में 12.1 है। ऊना में 10.6 है। नाहन में 11.1 है। केलोंग में पालमपुर में 9.5 है। सोलन में 7.5 है। मनाली में 4.9 है। कांगड़ा में 13 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 10.3 है। बिलासपुर में 11.4 है। हमीरपुर में चंबा में 11.3 है। डलहौजी में 4.2 है। जुब्बड़हट्टी में 10 डिग्री सेल्सियस है। कुफरी में 4.7 है। हुकुमशेरी में -4.1 डिग्री सेल्सियस अभी भी तापमान बना हुआ है। नारकंडा में 1.7 है। भरमौर में 3.7 है। रिकांगपिओ में 3.5 है। सेवबाग में 8.5 है। धौलाकुआं में 11.3, बठी में 9.3 और पाउंटा साहिब में 12 डिग्री सेल्सियस, रान में 7.5 और देरा गोपीपुर में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। मैक्सिमम तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि शिमला की ओर पर्यटकों से भरी गाड़ियां लगातार जा रही है। बादल आसमान पर छाए हुए हैं और पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद में अब शिमला की ओर जा रहे हैं। ननखड़ी में मौसम खराब है। मूल राज ठाकुर जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है और उनका धन्यवाद भी है कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है अपने क्षेत्र के मौसम से संबंधित। मैक्सिमम तापमान की बात करें तो मैक्सिमम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। चाहे शिमला की बात करें 18.1 है। सुंदरनगर में 26.5 है। भुंतर में 20 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 12.1 है। धर्मशाला में 22.3 है। ऊना में 28.4 मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। नाहन में 22.9 है। केलोंग में 4.3 है। सोलन में 23 डिग्री सेल्सियस है। मनाली में 13.3 है। कांगड़ा में 13.3 है। तो कांगड़ा में 27 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 27.2 है। बिलासपुर में 26.5, चंबा में 23.7, डलहौजी में 9.1, जुब्बड़हट्टी में 21 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 11.3, नारकंडा में 11.5, भरमौर में 15.9, रिकांगपिओ में 18.5, सेवबाग में 21.2, धौलाकुआं में 27.6, बठी में 26.3 मैक्सिमम तापमान आज रहा है। तो इस तरह से तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, चाहे अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तापमान की। और जबकि मार्च के महीने में तो बीच बीच में बारिश भी होती रही और हिमपात भी होता रहा, तो मौसम में तो थोड़ा अब धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो चुका है और प्रदेश में गर्मियों का
धीरे धीरे अब गर्मियां दस्तक देनी शुरू कर दी है। नीलम ठाकुर जी हमारे साथ मंडी से जुड़ी हैं। मंडी में शिवरात्रि लगी है, बारिश नहीं होगी जी, देवता की कृपा से नहीं होगी। और शिवरात्रि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका कहना है कि बारिश नहीं होगी, और मान भी सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर देवी देवताओं का ही राज है। उसी के अनुसार मौसम प्रदेश के चलते हैं और उनका कहना है कि बारिश नहीं होगी, तो हो सकता है कि मंडी में ना हो। लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बंसी लाल जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हर्ष राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम से संबंधित जानकारी आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में आज कहां कहां बादल छाए हुए हैं, कहां बारिश की संभावना इस वक्त बनी हुई है, और कुछ एक जगहों की अभी जानकारी आई है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में दर्शक और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जगदीश ठाकुर जी, रोहित जोशी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं मौसम की इस अपडेट में। हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश का और बर्फबारी की संभावना मौसम द्वारा बताई गई है कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश भी हो सकती है, जो निचले और मैदानी क्षेत्र है। और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी की शिकारी देवी कमरूनाग में आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और उसके अनुसार बारिश के आसार फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तरह का उनका मानना है कि भले ही बादल छाए हों, लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी इस वक्त नहीं है। तो इस तरह का हिमाचल प्रदेश में थोड़ा मौसम बना हुआ है। और भी हम थोड़ा जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि किस तरह की स्थिति प्रदेश में है। और पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना इसमें हम आपको बता ही रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के अधिकतर स्थानों पर 13 मार्च को बारिश का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के आसार हैं, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 14 मार्च को भी मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने की संभावना है। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में कल बारिश हुई है। विभाग की ओर से की माने तो कुछ ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 15 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट में। और मौसम में हिमाचल प्रदेश में आज बिगड़ रहा है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इसी तरह का है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। 14 मार्च को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन आज सोलन की बात करें तो सोलन में इस वक्त बादल छा रहे हैं, धीरे धीरे घने भी हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान है उसके अनुसार मौसम आज हो, क्योंकि किसानों के लिए बारिश की आवश्यकता है, बागवानों के लिए बर्फबारी की आवश्यकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर ओवरऑल देखा जाए तो बर्फबारी और बारिश दोनों ही सामान्य से कम हुए हैं और काफ़ी समय से यह क्रम चला हुआ है। बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे थे, उस दौरान सामान्य से कई गुना अधिक बारिश हुई थी और प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी। लेकिन उसके बाद 3 महीने का सूखा भी हिमाचल प्रदेश ने देखा है। और बीच में जरूर इस दौरान, चाहे मार्च के महीने की बात करें, फरवरी के प्रथम सप्ताह की बात करें, तो उस दौरान बारिश और बर्फबारी दोनों देखने को मिली। और फरवरी के प्रथम सप्ताह में तो प्रदेश में जमकर बर्फबारी हुई और जमकर बारिश भी हुई और किसानों को राहत भी उससे मिली है। और जो किसानों को उस दौरान बारिश से राहत मिली थी, तो उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में गेहूं और रबी सीजन की जो अन्य फसलें होती है वो अब एक समय ऐसा लग रहा था कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन फसलों के लिए बारिश संजीवनी बनी थी। और इस वक्त मंडी में
बड़ी मात्रा में जो मटर आ रहा है उससे साफ जाहिर है कि मटर का उत्पादन भी उस बारिश से अच्छा हो रहा है। लेकिन अभी भी फिर भी बारिश की आवश्यकता है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है और वो ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज मौसम की अपडेट में बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश के में आज मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो प्रशासन की ओर से एडवाइजरी है हिमपात को लेकर, तो हम चाहेंगे कि पर्यटक उसे फॉलो करें और यदि फॉलो करेंगे तो अपने को मुश्किल में नहीं डालेंगे, और लेकिन यदि फॉलो नहीं करेंगे और मनमानी करेंगे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भीम चौहान जी जुड़े तो उनका स्वागत, मदन लाल जी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ मौसम के बुलेटिन में जुड़ते हैं। और फतेहाबाद से हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं डैनी बोसवाल जी और बता रहे हैं कि हरियाणा में मौसम साफ़ है। राजनीतिक मौसम कल हरियाणा का गर्म था और मुख्यमंत्री का वहाँ पर चेहरा बदला गया है। और आजकल राजनीति चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, गरमाई हुई है पूरी तरह से। लेकिन वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।